बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अडयाला में चलने वाले मामलात पर बहुत से तबसरे हो रहे हैं, बहुत सी कयास आराइयाँ हो रही हैं, ख़बरें भी दी जा रही हैं अपने अपने सोर्सेज से। और एक जानिब की स्टोरी भी है, दूसरी जानिब की स्टोरी भी है, ख़बर भी आ रही है, रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, तरदीद भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। देखिए, एक नुक्ता नज़र तो आप, और ये सारी बहस शुरू हुई है अलीमा खान साहबा के उस बयान के बाद कि इमरान खान साहब ने न्यूट्रल होने के लिए कहा है, और जो लबो लहजे में एक नरमी आई है कि वो उमर अयूब साहब जो उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो जंगल का बादशाह कहा करती है आर्मी चीफ को, उसके लिए वो सिपह सलार का लफ्ज़ अचानक इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और आपने हमारी पिछली दोनों वीडियोज़ में सिद्दीक जान की गुफ्तगू तफसील से सुनी है। वो ज़ाहिर है एक मौक़िफ़ है सिद्दीक जान का, और जैसा कि वो ख़ुद भी कह रहे थे कि किसी हद तक कुछ ख़बरों की बुनियाद पर भी उनका मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी है। दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी सुन लें। हमारे दोस्त अदील वड़ाइच साहब ने आज अखबार में एक स्टोरी शाये की है, दुनिया अखबार के साथ वो मुंसलिक हैं। उसमें वो लिखते हैं कि इमरान खान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही इसका कोई इम्कान है। इस्टेब्लिशमेंट ज़राए, ये जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ते हो गए हैं, मुलाकातें हो गई हैं, कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि नून लीग को परेशानी लाहिक है, तो उस पर फिर एक रद्द-ए-अमल जो है वो अदील वड़ाइच साहब ने इस्टेब्लिशमेंट ज़राए के साथ ये शाये की है खबर, जिसमें वो कहते हैं इमरान खान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही और ना ही इसका कोई इम्कान है। वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के बारे में मयार तय कर चुकी है, कंडीशन तय कर चुकी है, और कंडीशन क्या है कि मुलव्वस अफराद को ज़िम्मेदारी कबूल करके सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगना होगी। यानी वो आएँ, कबूल करें कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, ये मैंने किया। इमरान खान, यानी ये तब मुतालबा इमरान खान से है, इमरान खान आएँ और कहें कि हाँ ये मैंने किया, मुझसे गलती हुई, ये मेरी ही वजह से हुआ और मैं सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा ये नहीं होगा, तो फिर कोई गुंजाइश निकल सकती है। ये वो कहते हैं कि जी इस नुक्ता नज़र पर, इस मौक़िफ़ पर इस्टेब्लिशमेंट कायम है, और जो उन्होंने एक शर्त तय की है, जो कंडीशन लगाई है, वो उस पर कायम है। फिर इस स्टोरी में वो लिखते हैं कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात तो भिजवाए हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यानी ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, ये पैगाम तो इमरान खान की तरफ से गया है लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। ये वन साइडेड पैगाम है और दूसरी साइड पर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये कहा गया है। और दूसरा इसमें कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेजमेंट का तासुर हुकूमती सफ़ों में बेचैनी पैदा करने के लिए है। यानी इस्टेब्लिशमेंट ज़राए ने ये तबसरा साथ में दिया है, या फिर अदील वड़ाइच साहब का ये अपना तबसरा है, और वो ये है कि इमरान खान ये इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत की सफ़ों में बेचैनी पैदा करें कि ओ ये क्या हो रहा है, क्या इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो रहे हैं, तो क्या हमारे लिए कोई सख्ती आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो बुनियादी तौर पर इसलिए हो रही हैं। अब ये तो थी खबर, इसको ज़रा हम एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए एक सिनेरियो ये है कि वाकई इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बात हो ही रही हो। अगर हो भी रही है तो क्या वो ये तासुर देना चाहेंगे कि हाँ हमारी मुलाकात हो रही है, हमारी बातचीत हो रही है, या वो ये ख़बर देंगे कि हाँ हम वाकई तस्दीक करेंगे कि हाँ हमारी मुलाकातें हो रही हैं। अगर मुलाकातें हो भी रही हों, अगर कोई रवाबित इस्तवार हो भी गए हों, तो भी इस्टेब्लिशमेंट को यही कहना चाहिए, और वो यही कहेगी जो अदील वड़ाइच साहब की स्टोरी में हमारे सामने आया है कि भाई हमारे कोई राब्ते नहीं है, भाई हमारी कोई बातचीत नहीं है, और यही उन्हें कहना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए कि इमरान खान के लिए हालात बदलते हैं, फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान के लिए चीज़ें ठीक होती हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि उनको बाहर आना है, तो बहुत बड़े नेचुरल तरीके से ऑब्वियसली किया जाएगा। यानी आपके ख्याल में जो नवाज शरीफ बाहर गए थे मुल्क से, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने तस्दीक की थी कि हाँ हमारी वजह से हमने इंटरवीन किया है और हमारी वजह से वो इलाज के लिए प्लेटलेट्स गिरे और इलाज के लिए बाहर गए हैं? तो इस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी ये तस्दीक नहीं करेगी। अगर उस वक्त नवाज शरीफ के साथ राब्ते इस्तवार हो गए थे, बैक चैनल जो है वो एक्टिव हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते बने, वो राब्ते फिर नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने और वहाँ पर फिर जिला वतनी इख्तियार करने पर मुंतज हुए, तो क्या उसकी किसी ने तस्दीक की थी कि हाँ ये बिल्कुल राब्ते हो गए हैं और नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं? तो अगर राब्ते होंगे भी तो फिर भी यही खबरें छपनी चाहिए जो अदील वड़ाइच साहब ने छापी हैं, यही होना चाहिए जो वो कह रहे हैं, यही खबर आनी चाहिए जो आ रही है। तो इसलिए हतमी तौर पर इस तरह की खबरों की बुनियाद पर तो नहीं कहा जा सकता कि राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बहरहाल दोनों तरफ के जो दावा करने वाले हैं वो अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। जो कहते हैं कि हाँ जी राब्ते उस्तवार हो गए हैं वो भी कायम है, जो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा उनकी स्टोरी भी आपने सुन ली है। लेकिन बहरहाल मंजरनामा जैसा कि हम ये कह भी रहे हैं कि उसमें कुछ धुंधलापन ज़रूर आया है। नून लीग जो है वो उसकी बेचैनी, परेशानी
वो बता रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और देखिए इस कॉन्फ्लिक्ट का जो 2 साल से चल रहा है इसका कहीं एंड तो होना है। अदलिया खड़ी हो चुकी है, अदलिया ने एक फ़ैसले देना शुरू कर दिया। आप देखें 9 मई के वाक़यात में क्या फ़ैसला आया, बड़ा क्लियर कट 2 रुकनी बेंच का 5 सफ़ात पर मबनी फैसला आया, बड़ा क्लियर है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेज़ हैं, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस तारिक सलीम शेख, इन्होंने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वो जो 3-4 दिन पहले जिस्मानी रिमांड मुअत्तल करने का फैसला आया था, उसमें तहरीरी फैसला आया। उसमें कहा गया है इमरान खान ने हमले का ऐलान नहीं किया तो जुर्म नहीं बनता। बताएं, प्रोसिक्यूशन से पूछा गया था बताएं कहाँ इमरान खान ने कहा कि जाओ GHQ पर जाकर हमला कर दो, कोर कमांडर हाउस चले जाओ, कोई बयान है इमरान खान का? तो जब चूंकि वो प्रोसिक्यूशन नहीं बता सकी तो जजेस साहिबान ने फैसले में लिखा है कि इमरान खान ने हमले का ऐलान नहीं किया तो जुर्म नहीं बनता। फिर इस फैसले में लिखा गया है व्हाट्सएप से मुजरिमाना पैगाम रसानी भी रिकॉर्ड से साबित नहीं हुई, यानी ये भी साबित नहीं किया जा सका कि इमरान खान ने व्हाट्सएप के जरिए इसे कारकुनों को इश्ताल दिलाया, फैलाया और कहा कि जाओ जाके हमलावर हो जाओ। तो ये कारकुनों को इमरान खान ने नहीं कहा, ये व्हाट्सएप से भी साबित नहीं हो सका, ये फैसले में लिखा है। फिर उसमें कहा गया कि जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, जिस्मानी रिमांड गलत दिया गया है। फिर कहा गया कि प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को मुतमईन नहीं कर सके कि क्यों इमरान खान को रिमांड दिया जाए। पुलिस और प्रोसिक्यूशन मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के लिए वजूहात पेश नहीं कर सकी, ये इस फैसले में लिखा गया है। इस फैसले में लिखा हुआ है कि रात को प्रोग्राम्स में बैठकर अदलिया पर तनकीद की जाती है कि अदालत ने मुलजिम को छोड़ दिया। ऐसे प्रोग्राम्स की हम हौसला अफजाई नहीं कर सकते, यानी ये कहा जाता है कि देखें जी अदालतों ने छोड़ दिया। भाई अदालतों के पास कोई सबूत ही नहीं होगा तो अदालतों ने तो छोड़ना ही है ना, या तो अदालतों को सबूत दें तो फिर वरना तो अदालतें छोड़ेंगी। फिर वो कहते हैं कि 1 साल से गिरफ्तार मुलजिम का 12 मुकदमात में जो है वो ये अब आकर रिमांड लेना ये बदनीयती जो है उससे साबित होती है, यानी बदनीयती से रिमांड मांगा गया है 1 साल से। वो कहते हैं 1 साल से, फैसले में लिखा गया ये मुलजिम 1 साल से कैद है, इसका रिमांड पहले लेना चाहिए था, लेकिन 12 महीने तक से ज़ायद वक्त तक खामोश रहना इन 12 मुकदमात के लिए और अब आकर इसका रिमांड लेना और इसमें गिरफ्तारी डालना ये बदनीयती पर मबनी है, ये अदलिया कह रही है। तो देखें मैं जैसा कि कह रहा था कि इस कहानी का कहीं इख्तिताम तो होना है, ये तो नहीं है कि अब अदालतें चूंकि फैसले दे रही हैं, अब आप कितना अरसा ये चला सकते हैं कि अदालतों की हुकूमतुली करते हुए नया मुकदमा डाल दें, नई गिरफ्तारी डाल दें, कितना अरसा चला सकते हैं ये? और चला सकते हैं, मैं मान लेता हूँ आप 35 साल तक चला सकते हैं, लेकिन तब चला सकते हैं, ये आप तब चला सकते हैं कि जब ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ यहाँ पर फिरती रहती हैं, ये कोई और मामला नहीं है, अगर आपको आवाज़ आई है वीडियो में तो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 35 साल तक भी चला सकते हैं, लेकिन ये तब चला सकते हैं कि जब मुल्क ठीक चल रहा हो, मुल्क में हुकूमत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हो, कारोबार चल रहा हो, इन्वेस्टमेंट आ रही हो, सब चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से हो रही हो। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर तो ठीक है, इमरान खान इरेलेवेंट हो जाता है सिस्टम के लिए, मुल्क के लिए। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लोग परेशान हैं, महंगाई उरूज पर है, हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत को कोई हुकूमत मान नहीं रहा, हुकूमत को कोई जो है कारोबारी तबका बेचैनी का शिकार है कि पता नहीं 2 महीने में हुकूमत चली जाए, 4 महीने में चली जाए, अक्टूबर में चली जाए। खुद ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अक्टूबर के बाद मंजरनामा तब्दील होगा तो 8 फरवरी के इंतखाबात पर हमला होगा, यानी वो खुद तासुर दे रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हो सकता है कि हुकूमत ही ना रहे। तो ये सारा कुछ जब हो रहा है तो आप सोचें कारोबारी तबका क्या ये सारा कुछ जो है वो बैठ के करेगा? आपके ख्याल में क्या कारोबारी तबका इन्वेस्टमेंट करेगा? तो जब ये सारी बेचैनी मौजूद है तो फिर इस कहानी का कहीं इख्तिताम तो होना है। अब आप चाहे दिल वड़ाई साहब की स्टोरी को ठीक मान लें या सिद्दीक जान की स्टोरी को ठीक मान लें, जिसकी भी स्टोरी को ठीक मान लें, लेकिन बहरहाल इस कहानी का कहीं इख्तिताम होना है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें मैं जल्दी आपसे और शेयर कर लेता हूँ। एक तो देखिए तहरीक इंसाफ ने 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए, जुडिशल कमीशन के लिए जो है बनाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रब्ता कर लिया। उन्होंने कहा है कि KP हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता किया है कि जी एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो इंक्वायर करे कि 9 मई को क्या हुआ था, और 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ये बात हो रही है कि 9 मई को क्या हुआ था। और ये 27 जून को KP हुकूमत ने इस काबीना के इजलास में मंजूरी दी थी और अब उसका अमली तौर पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया गया है कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अब ये KP हुकूमत की तरफ से कहा गया है और ज़ाहिर है ये उसमें बन जाएगा, और जब ये कमीशन बन जाएगा तो फिर इसकी अब देखते हैं कि इंक्वायरी किस तरह से आगे बढ़ती है। तो एक बात और आज के जो अखबारात में लिखी हुई है,
आज के अखबारात में हेडलाइंस लगी हुई हैं कि हुकूमत ने दावत दी और इमरान खान ने ठुकरा दी। यानी मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं कि आओ बातचीत करो, और इमरान खान ने रद्द कर दिया कि जी कोई बातचीत आपसे नहीं होगी। कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, कुछ दिन पहले तक एक तो इमरान खान पे तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने जा रही थी। अता तारड़ साहब कह रहे थे कि इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, लगाई जा रही है तहरीक इंसाफ पर। इनफैक्ट इमरान खान पर तो पहले से है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा रही है, बैन की जा रही है। क्या हुआ फिर? उसके बाद आज कह रहे हैं कि बातचीत करें। पाबंदी से अचानक बातचीत पर कहाँ आ गए? जिनको आप बैन करने जा रहे हैं, जिन पर आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं, उनसे बातचीत क्यों कर रहे हैं? और अगर बातचीत कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप पाबंदी नहीं लगा रहे, और अगर आप बातचीत के लिए उतर आए हैं तो उसका मतलब है कि सब अच्छा नहीं है, घबराहट है, परेशानी है। और इमरान खान ने कहा कि आप तो मैटर ही नहीं करते। इमरान खान पहले दिन से अपने मौके पर कायम है कि आप मैटर नहीं करते, आपसे बातचीत नहीं होगी। अच्छा, अब जब इमरान खान ये कहते हैं कि आपसे बातचीत नहीं होगी, तो उसकी वजह ये कि देखिए, एक दिन मैं आपको बताऊं, एक दिन आएगा अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं तो ऐसा लगेगा कि फ़रीक ही ये दो हैं, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट, यही फ़रीक है। ये सारा जो पिछले 2-3 महीने में कॉन्फ्लिक्ट सा, पिछले 2-3 साल में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया, ये फ़ौज और इमरान खान के दरमियान था। ये एक इररेलेवेंट सी एक एंटिटी मालूम होगी नून लीग। ऐसा लगेगा कि इनका कोई वजूद ही नहीं है, और ऐसा लगेगा कि ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए थे। ये आपको महसूस होगा कुछ अरसे में। तो ये जो कहा जा रहा है कि जी बातचीत करें, तो अब इमरान खान कहते हैं कि बातचीत आपसे नहीं होगी, और वो पहले से खैर यही कह रहे हैं। इमरान खान का हमेशा मौके पर आया कि आप तो मैटर ही नहीं करते, आपसे बातचीत क्यों हो। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल। ये आप अब इन सारी चीज़ों का मिलाकर देख लें, एनालाइज़ कर लें। बस आखिर में जाते जाते एक इन सारे मामला से हट के मैं खबर आपको दे दूँ। अवाम चूँकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस से परेशान है, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, बहुत सारा टैक्सेस हैं, टैक्सेस से परेशान। अब एक पंजाब में नया टैक्स आ गया, और यह है कूड़ा टैक्स। कूड़ा टैक्स ये हर घर पर लगेगा, छोटे घरों पर भी, बड़े घरों पर भी। तो माहाना कूड़ा टैक्स होगा। 5 से 10 मरले के जो घर हैं उसमें देहात में 200 रुपये और शहरों में 300 रुपये, और बड़े घरों पर इसी तरह से ज़्यादा। इस तरह फैक्ट्रियों और कारखानों से देहात में 700 रुपये लिए जाएंगे और शहर में 3000 रुपये लिए जाएंगे। और कच्ची आबादियों को जो मकीन है उनको भी कूड़ा टैक्स लगाया जा रहा है। अभी टैक्स कूड़ा उठाने का टैक्स नहीं है कि हम आपके घर से कूड़ा उठा के ले गए, उसकी फ़ीस नहीं है। वो तो बहुत सारे लोग पहले ही अपना कचरा जो है वो खुद से ठिकाने लगाते हैं, या बेहतर सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पर लोग वो आते हैं बेहतर सोसाइटीज़ में, सोसाइटी के लोग वो आपसे माहाना 2000 रुपये, 1500, 2500 चार्ज करते हैं, और वो कचरा उठा के ले जाते हैं। ये कूड़ा टैक्स हुकूमत ने लगाया कि जी आप कचरा प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हुकूमत इसका टैक्स वसूल करेगी कि आप कचरा क्यों प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये रह गया था कचरा टैक्स, कूड़ा टैक्स, तो ये भी लग गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।